हेलो दोस्तों। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस स्टोरी पर बेस्ड है। पर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये स्टोरी मूवी से बहुत ही अलग है और बड़ी भी। इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हमें ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें। और कमेंट्स करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आज से 47 साल पहले 1973 में हॉलीवुड की बहुत ही डरावनी मूवी द एक्सॉर्सिस्ट रिलीज़ हुई थी, जिसमें दिखाया था कि एक 12 साल की लड़की शैतानी ताकत से जूझती है। इस फिल्म में कुछ ऐसे हॉरर सीन्स थे कि उन्हें बैन करवाना पड़ा, क्योंकि ऑडियंस में से बहुत से लोग बहुत डर जाते थे, यहाँ तक कि बेहोश हो जाते थे। ये ऐसी इकलौती मूवी है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। It didn't scare me. I don't know what happened. I just fainted. It was frightening. Sometimes even they stand in line for 5 and 7 hours. We've heard some of the people say they've been standing in line that long. And they'll come in and they won't be able to watch the whole movie because it's just too much for them. And they'll come out after about an hour, but they don't complain about standing in line. I don't like it. I want to go home. Makes my heart beat too fast. I don't know. It doesn't bother me that much. But I guess it bothered her more than it bothered me. पर क्या आप जानते हैं ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है। साल 1949 में द एक्सॉर्सिस्ट के राइटर विलियम पीटर ब्लैटी हर रोज़ की तरह अपना अखबार पढ़ रहे थे। तभी अखबार में उन्हें एक आर्टिकल दिखा जिसमें लिखा था, मैरीलैंड का एक लड़का जिसका नाम है रोलैंड डॉय, उस पर किसी शैतानी ताकत ने कब्जा किया है। ये पूरा आर्टिकल पढ़ के विलियम ब्लैटी को एक किताब लिखने का विचार आया। पूरी रिसर्च करके उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा द एक्सॉर्सिस्ट। क्या आप जानना चाहते हैं रोलैंड डॉय के साथ क्या हुआ? मैरीलैंड का रोलैंड डॉय एक 13 साल का लड़का था। 1948 में गर्मियों के समय रोलैंड की आंटी की अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से घर के बेसमेंट से रोलैंड को अक्सर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। रोलैंड ने एक बार कहा भी था कि उसे दादी के कमरे में एक साया दिखा था जो बहुत ही डरावना था। वैसे चोटों की बातें कोई सीरियसली नहीं लेता। उसके घर वालों को लगा शायद बेसमेंट में चूहा होगा जो ऐसी आवाज़ें कर रहा हो, इसलिए उन्होंने पेस्ट कंट्रोलर को बुलवाया। पर जो उसके बाद हुआ वो देख के किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आधी रात में उन्होंने देखा कि रोलैंड का बिस्तर अपने आप जोर जोर से हिल डुल रहा है। बेसमेंट से बहुत ही गंदी बास आ रही है। और तो और रोलैंड के कमरे में सारी चीज़ें हवा में उड़ रही थी। ये देखते ही सब हैरान हो गए। ऐसी घटनाएं रोलैंड के साथ रोज घटने लगी। एक बार तो रोलैंड के पिता अपने दोस्त को घर लाए थे। रोलैंड अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था कि थोड़ी देर में अचानक झटके से 2-3 फीट दूर गिर पड़ा। ये देख के लोगों को लगा कि किसी ने जोर से धक्का दिया हो। ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो ऐसी घटनाएं रोलैंड के स्कूल में भी होने लगी, जहाँ टीचर ने एक बार कंप्लेंट किया था कि रोलैंड क्लास को परेशान करता है। उसके दोस्तों से पूछने पर पता चला कि रोलैंड की डेस्क अपने आप जोर जोर से हिल डुल रही थी। पूछने पर रोलैंड ने कहा, ये मैं नहीं कर रहा। रोलैंड की ऐसी हालत को देख के उसके माता पिता ने उसे स्कूल से निकलवा दिया। रोलैंड की ऐसी हालत देख के रोलैंड की माँ से रहा नहीं गया और गुस्से में शैतान से पूछने लगी, कौन हो तुम?
छोड़ दो मेरे बेटे को। तब रोलैंड कुछ अजीब सी आवाज़ में बोलते हुए बेहोश हो गया। अब उसके परिवार को साफ साफ पता चल गया कि रोलैंड के शरीर में एक शैतानी ताकत है। इसलिए उन्होंने चर्च के पादरी को बुलवाया। पादरी घर आया। पादरी को देखते ही रोलैंड चिल्लाते हुए लैटिन भाषा में बोलने लगा, जो उसने कभी सीखी नहीं थी। उसने कहा, यानी उसने कहा, ओ चर्च के पादरी, तुम जानते हो मैं एक शैतान हूँ।